हेलो, वेलकम इन अपना क्लास फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स में होने वाली उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमसे अनजाने में होती हैं और हम उसकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां अगर हम ना करें तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि हमारे मार्क्स उतने नहीं कटेंगे या जो हम चाहते हैं मार्क्स वो हमें मिले। तो उसी पे आपको आज ध्यान देना होगा। जैसे ही फिजिक्स हमारे सामने आती है तो हमारा जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बना लेते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, कथन होता है स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट को आप इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों से मिस्टेक होती है कि हम गिवन चीज़ों को अलग नहीं रखते हैं और इस बात पर नहीं ध्यान देते हैं कि इन गिवन चीज़ों में हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले तो ये आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना होगा कि स्टेटमेंट को जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए ठीक से। अब दूसरी बात होती है यूनिट्स। फिजिक्स पूरी तरीके से यूनिट यानी मात्रकों का ही खेल है। अब न्यूमेरिकल में MKS सिस्टम में भी डेटास दिए जाते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं, CGS में भी दिए जाते हैं। MKS मतलब मीटर, किलो, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि यूनिट को या तो आप MKS में ले जाएं या CGS में ले जाएं। और हम ये गलती कर देते हैं कि एक की यूनिट MKS में है और दूसरे की यूनिट CGS में है और हमने कैलकुलेशन कर डाला। तो ये हमारी दूसरी हड़बड़ाहट में की गई बहुत बड़ी गलती है। तो इस पर आपको ध्यान देना हर हाल में चाहिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल का वो एक सिस्टम में है, MKS में है या CGS में है। यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान देनी चाहिए कि जैसे वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को मान लीजिए हमने MKS में कैलकुलेट करके मीटर में निकाला है, तो वेवलेंथ को बताने का अच्छा तरीका होता है एंगस्ट्रॉम। उसको आप चेंज करिए एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी जो था कि यूनिट सबसे कंपलसरी सेक्शन है फिजिक्स का। दूसरी बात होती है डेरिवेशन। आप जब कोई डेरिवेशन करते हैं, कोई व्यंजक निगमित करते हैं, आप उसके सिचुएशन का फिगर बनाते हैं और बिना इंट्रोडक्शन दिए, बिना ये बताए कि फला फला चीज़ क्या है, आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि एग्जामिनर बहुत अच्छा नहीं इसको समझता है। वो चाहता है कि आप स्टेटमेंट दें कि यहाँ पर फला चीज़ क्या है, फला चीज़ क्या है, फला चीज़ क्या है। क्योंकि कई राइटर चलते हैं तो कोई किसी को कुछ से शो करता है, कोई किस सिंबल को कुछ से शो करता है। तो हमें स्टेटमेंट की 4-5 लाइन में बताना चाहिए कि हमने जो यहाँ पर लिया है वो क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी एक जो बहुत बड़ी चीज़ है कि डायग्राम। देखिए ये आर्ट के फिगर नहीं है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम है, सर्किट है, रे डायग्राम है, तो वो आपको बनाना कंपलसरी है। क्योंकि वो जो आप ड्रॉ करना है वो आपके आंसर को वेरीफाई कर रहा है, आपके आंसर का हेल्पिंग पोर्शन है डायग्राम। तो इसको आप लोग नहीं लेते हैं या कंजूसी से छोटा बना देते हैं, तो ये भी हमारे नंबर, मार्क्स कटने का एक कारण बन जाते हैं। एक बड़ी गलती हमसे हो जाती है जो हम या तो डायग्राम नहीं बनाते हैं या कंजूसी से कहीं छोटा सा कर देते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम में हमें क्या देना है। अच्छा खासा एक इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि हाँ डायग्राम उभर कर दिखाई दे रहा है कि फला चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। तो ये सब वो जो बातें हैं वो
बहुत मायने रखती है। दूसरा, जो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे वेरी शॉर्ट हो, उसमें आपका आंसर लॉजिक होना चाहिए। मतलब कि एकदम से बेसिर पैर का नहीं होना चाहिए। जिस संदर्भ में प्रश्न है, प्रसंग उसी संदर्भ में लिखिए। मतलब कांस्टेंट का ध्यान रखिए कि हम हर हाल में वही और उतना ही बता रहे हैं जितना हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी एक हम लोग गलती करते हैं। न्यूमेरिकल की बात एक बार फिर कर लें। न्यूमेरिकल में हम लोग स्टेप भी छोड़ देते हैं। मान लिया, सपोज दैट a+b² होता है तो हमने मान लिया। स्टेप मत छोड़िएगा। लोग, आपने सुना होगा स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप ना होने पर मार्क्स भी कटते हैं। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो इस काम को हम सब लोग ज़रूर करेंगे। और एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है, फिजिक्स में अपनी एनसीईआरटी पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, एनसीईआरटी ठीक है, आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होंगे, ज़रूर पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, रेफरेंस बुक है, बट एनसीईआरटी को ज़रूर अपने सामने रखिए। एनसीईआरटी को सॉल्व करिए। पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। ठीक है कि वो एक थोड़ा शॉर्ट में हम एक रेफरेंस बुक आपको बता दी जाती है, आप फिर उस रेफरेंस बुक में या गाइड बुक में आप इतना डूब जाते हैं कि एनसीईआरटी को आप बाहर रख देते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हमको एनसीईआरटी को पूरा अपने आप के सामने रख के इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक, तो ये सब बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमारे मार्क्स को कहीं ना कहीं असर डाल देती हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है लिखने की आदत। असल में आप क्या करते हो, ये हमारी फिजिक्स का मेन फंडा है। न्यूमेरिकल आया, फटाफट रफ में सॉल्व किया, आधा स्टेप इधर आधा स्टेप उधर, आंसर आ गया। साहब, आप अपने एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आधा इधर आधा उधर। आप तो एक साथ करेंगे ना। अब जब वो आप संभल कर एक साथ करना शुरू करते हैं, तब चूंकि रफ की आदत थी तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा और आप, अरे दूसरा क्वेश्चन छूट गया, अरे एक क्वेश्चन छूट गया। तो लिखने की प्रॉपर आदत आपको डालनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने कोई आंसर दिया है, आपने कोई न्यूमेरिकल दिया है, तो उसे कितनी देर में आपने सॉल्व किया है। टाइम ड्यूरेशन क्या था आपका। यहाँ तो आपने प्रैक्टिस में रफ में जल्दी इधर उधर शॉट मारा और फटाफट में आंसर निकाला, आंसर आ गया, दैट इज ओके, हो गया काम 10 मिनट में। यही जब आप एग्ज़ाम में करने बैठोगे तो अपने आप साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन करोगे, जिसमें टाइम लगेगा, और उस टाइम की आपको आदत नहीं थी। तो इसलिए रफ करना छोड़िए, जो करिए वो फेयर करिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक तरीके से गलती नहीं होते हुए भी हमसे हो जाती है। तो इन हमारे जो आपको मैंने पॉइंट्स दिया है, इन पॉइंट्स पे गौर करिएगा। अगर हम अपने आंसर देने में, अपने एग्ज़ाम में इन बातों को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं। आदत में शामिल करने का मतलब यह है कि एग्ज़ाम में ही नहीं, ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के समय इन चीज़ों को अपनी आदत में ले आते हैं, तो एग्ज़ाम में हमसे ये गलतियां नहीं होंगी और हमारे न चाहते हुए भी हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि मार्क्स लेने पड़ते हैं, बटते नहीं हैं। और लेने के लिए हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। और सबसे पहले करना तो बात की बात है, पहले ये सीखना चाहिए कि क्या गलतियां हैं जो नॉर्मल हमसे हो जाती हैं और हम अपने नंबर कटा बैठते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब अपने क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एमसीक्यू वगैरह में इन बातों का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करेंगे।